हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। कि भारत का संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है और इसका वर्णन करना है। वर्णन का मतलब होता है डिस्कस करना है, और डिस्कस जब भी करने बोलेगा, वर्णन जब भी करने बोलेगा, तो इसका प्लस पॉइंट भी बताना है और माइनस पॉइंट भी बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले भूमिका में आप लिखिएगा, एकदम सिंपल वर्ड में यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। मौलिक कर्तव्य एक ऐसी धारणा है जो किसी व्यक्ति के अंदर कुछ करने के लिए प्रोत्साहित एवं उत्प्रेरित करती है। यह उस व्यक्ति के अंदर नैतिक दायित्व की भावना पैदा करती है। तो मौलिक कर्तव्य का ये डेफिनेशन हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य एक धारणा है। क्या है? धारणा, जो किसी व्यक्ति के अंदर कुछ करने के लिए, मतलब राज्य के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और व्यक्ति के अंदर, कोई भी आदमी के अंदर नैतिक दायित्व करता है, मतलब आदमी को अच्छा बनाता है। मतलब वो जो भी आदमी फंडामेंटल ड्यूटी को, मौलिक कर्तव्य को अच्छा से पढ़ लेगा, अच्छा से समझ लेगा, जान जाएगा, तो वो एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं विकास। पहले भूमिका आप लिख दीजिएगा, उसके बाद भूमिका यहाँ पर लिखना है पहले, फिर उसके बाद विकास लिखना पड़ेगा कि आखिर मौलिक कर्तव्य का विकास कैसे हुआ। तो 1950 में लागू किए गए संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक अधिकार था लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति लागू किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति। उसी की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसी में मौलिक कर्तव्य को लाया गया। और 42वां संविधान संशोधन का भाग 4 का और 51 का जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। स्टार्टिंग में कितना मौलिक कर्तव्य था? 10 मौलिक कर्तव्य। इसके बाद 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो प्रारंभिक शिक्षा क्लास 6 से लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो विकास में अगर हम सिंपल बात बोलें तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तो मौलिक कर्तव्य नहीं था। सबसे पहले ये कब आया? 1976 में आया। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय कितना मौलिक कर्तव्य को लिया गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को लिया गया था। उसके बाद कौन सा संशोधन हुआ? 2002 का 86वां संशोधन हुआ, 86वां। और इसमें 11वां बोला जाएगा। मतलब 10 तो पहले ले लिया था और एक और लिया, तो वो लास्ट वाला जो लिया वो क्या चीज़ का था? बच्चा लोग जो होता है 6 साल से लेकर 14 साल तक, वो लोग को शिक्षा देना अनिवार्य है, ये उसमें डाला गया। ठीक है, तो विकास हम यहाँ पर समझ लिए। विकास के बाद अब लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, सबको डिस्कस करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 51 क में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जो निम्न है। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा, इसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट है, संविधान का सम्मान करे तथा इसके आदर्श एवं समस्याओं का सम्मान करें, आदर्श एवं संस्थाओं का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। तो यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट है? संविधान का सम्मान, सबसे पहले संविधान का सम्मान करना है। उसके बाद संविधान के आदर्श और संस्था जैसे कांग्रेस और भी भाजपा और भी जो भी चीज़ हो गया संविधान में, और भी संस्था बना हुआ था, जो एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ये अलग अलग टाइप का संस्था हो जाता है। ये सबका क्या करना है? सम्मान करना है। और राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान, ये सबका भी सम्मान करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये ध्यान में रखना है, संविधान का सम्मान करें, इसके आदर्श और संस्था का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें।
सेकंड नंबर है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत के स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के विचारों का अनुसरण करें। मतलब जो स्वतंत्रता दिलवाए हैं हम लोग को, हम लोग स्वतंत्र हुए 1947 में, उस समय कौन कौन लड़ा शुरू से, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, गांधी जी, नेहरू जी, ये लोग का आदर्श को सम्मान करना है। दूसरा में ये दिया हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करना है। मतलब भारत का संप्रभुता, एकता मतलब भाईचारा वगैरह रखना है, रक्षा करना है, भेदभाव किसी में कुछ नहीं करना है, ये सब ध्यान में रखना है। फोर्थ है, देश की रक्षा करें तथा ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। मतलब देश का रक्षा करना है और जब ज़रूरत पड़ेगा तो मिलिट्री जैसा काम हो गया, ये सब भी कर सकते हैं देश के लिए, ये एक कर्तव्य है। पांचवा पॉइंट है, भारत की जनता के बीच भाईचारा बनाए रखें तथा सभी धर्मों का सम्मान करें तथा कभी भी धर्म, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के नाम पर भेदभाव ना करें। ये तो सिंपल सा है, भाषा हो गया, क्षेत्र, कोई छोटा क्षेत्र से आता, कोई बड़ा क्षेत्र से आ गया तो बड़ा क्षेत्र वाला आदमी छोटा क्षेत्र आदमी को बेइज्जती करता है, ये सब नहीं करना है, भाईचारा रखना है। पांचवा पॉइंट है। फिर छठा पॉइंट है, हमारा सामाजिक संस्कृति एवं विरासत को संजोए रखें। हम लोग का जो संस्कृति है, पहनावा, ये खान पान, ये सब क्या है, संस्कृति है, वो सबको बचाए रखना है। विरासत में हम लोग को बहुत कुछ मिला हुआ है, जैसे कि नदी हो गया, फिर से पहाड़ हो गया, ये सब पर होता है ना कि पहाड़ का कटाई हो रहा है, नदी पर डैम वगैरह ज़्यादा बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो ये सब को रोकना है, गंदगी फैलाया जा रहा है, तो विरासत है ये हम लोग का, इसको ठीक से रखना है। ठीक है, ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, विरासत है, ये सबको संजोए रखना है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जैसे जंगल, झील, नदी, वन्य जीव, मतलब जीव जंतु हो वो सबको नहीं मारना है, जंगल, झील, नदी, ये सबको बचा कर रखना है, गंदगी नहीं करना है, ये हम लोग का क्या है, कर्तव्य है। फिर वैज्ञानिक सोच, मानवीयता तथा अपने अंदर चेतना का विकास करें। मतलब वैज्ञानिक सोच रखना है, जैसे होता है ना, पहले रूढ़िवादी होता है कि हम लोग ये धर्म से हैं, हम लोग को ये पूजा पाठ करना है, ये सब ठीक है, एक लिमिट तक ठीक होता है, लेकिन वैज्ञानिक सोच रखना है कि फ्यूचर में जब सब आगे बढ़ रहा है तो हम लोग को भी साइंस एंड टेक के द्वारा हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे है, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जो सरकार का है, रेलवे हो गया, जैसे होता है कि कभी हड़ताल हो गया, कोई रेलवे को जलाने लग रहा है, या कोई पार्क है वहाँ गंदगी फैला रहा है, तो वो सब संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, उसको रक्षा करना है, ये 9वां मौलिक कर्तव्य है। हमेशा उच्च विचार रखें और राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करें। मतलब हमेशा अच्छा विचार रखना है जिससे राष्ट्र को उन्नति मिले, देश आगे बढ़े। फिर 6 से लेकर 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको शिक्षा का व्यवस्था करवाना चाहिए, ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। तो हम 11 मौलिक कर्तव्य को डिस्कस कर लिए। उसके बाद अब हम देखेंगे प्लस और माइनस। तो प्लस में हम देखेंगे कि महत्व क्या है मौलिक कर्तव्य का। इसमें क्वेश्चन में था वर्णन करें, इसलिए प्लस पहले देख रहे हैं। महत्व, मौलिक कर्तव्य का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है, ये 3 चीज़ लिख देना है कि इसका महत्व ये तीनों चीज़ का है। फिर मौलिक कर्तव्य राष्ट्र एवं समाज के नींव को मजबूत बनाता है। जो भी राष्ट्र है, जो भी समाज है, अगर किसी को पता है कि उसका कर्तव्य क्या है, क्या काम करना है, तो सब लोग अच्छा हो जाएगा, तो उसका मजबूत होगा नींव। फिर आगे, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये कर्तव्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने और नागरिक में अच्छा गुण पैदा करने के लिए पर्याप्त है। ये वाला पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक कर्तव्य को समझता है, पढ़ता है, जानता है, तो उसका व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा,
वो अच्छा नागरिक बन जाएगा, उसका गुण अच्छा हो जाएगा। ठीक है। फिर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने से लोगों में मानवीय दृष्टिकोण, भाईचारा, महिला की सम्मान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्र की रक्षा, एकता, अखंडता, राष्ट्र के प्रति लोगों में चेतना जागृत हुई। मतलब भाईचारा, जो भी मौलिक कर्तव्य को पढ़ा समझा उसमें भाईचारा आया, महिला का सम्मान करने के लिए दिमाग आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो लोग में आ गया, राष्ट्र का रक्षा करने का सोच आया, एकता आया, एकता का सोच, अखंडता का सोच, राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत करने का भावना आया। तो ये सब पॉइंट आप लिख दीजिएगा महत्व में। अब हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, आलोचना क्या होता है इसका। तो संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई है। तो फर्स्ट है, कुछ कर्तव्यों का अर्थ अस्पष्ट है। मतलब कुछ कुछ ऐसा वर्ड मौलिक कर्तव्य में दिया गया है जिसके बारे में पूरा कंफर्म पता नहीं, पूरा क्लियर नहीं है। जैसे सामाजिक वर्ड है, सांस्कृतिक वर्ड है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आखिर क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो ये डिटेल में नहीं दिया गया है। ये पहला आलोचना किया गया। दूसरा क्या है, कुछ कर्तव्य को मात्र दोहराया गया है। मतलब कुछ कर्तव्य को दोहराया गया है। जैसे तीसरा कर्तव्य में बताया गया है कि नागरिक को संप्रभुता का रक्षा करना चाहिए। तीसरा कर्तव्य में क्या बताया गया है, नागरिक को संप्रभुता मतलब देश का रक्षा करना चाहिए। और वही बात चौथा कर्तव्य में फिर से बता दिया गया है। क्या बताया गया है कि देश का रक्षा करना चाहिए। तो एक ही बात दो दो जगह लिखा हुआ है, ये दोहराया गया है, ये भी एक आलोचना है। फिर है न्यायोचित नहीं है। कर्तव्य को लागू करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कर्तव्य को लागू किया ही जाएगा। ये एकदम डीपीएसपी के जैसा है। मतलब मौलिक कर्तव्य जो होता है, मौलिक अधिकार जो होता है, अगर किसी का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है, मतलब बोल सकता है कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन मौलिक कर्तव्य अगर कुछ जैसे बहुत सारा केस आता है कि राष्ट्र ध्वज का अपमान कोई कर रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। अब यही सार्वजनिक जगह पर कर रहा है तो कभी उसको दंड मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर कोई सम्मान नहीं कर रहा है या अपमान भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसा उस पर कोई उपबंध नहीं है कि वो नागरिक को दंडित किया जाए। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य भले ही, फिर यहाँ पर निष्कर्ष आप लिख दीजिएगा, इस प्रकार मौलिक कर्तव्य भले ही गैर न्यायोचित है। मतलब संविधान ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोर्ट में इसको हम लोग लागू नहीं करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार मौलिक कर्तव्य भले ही गैर न्यायोचित है, किंतु इसके बावजूद नागरिक को राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा करने में नैतिक जिम्मेदारी डालता है। मतलब इसको हम लोग लागू तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोग को इतना बताता है कि हम लोग में नैतिक भावना आ जाए, जिम्मेदारी आ जाए, हम लोग में भाईचारा आ जाए, महिला के प्रति सम्मान आ जाए। तो ये सब हम लोग को ये बताता है। ठीक है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो गया। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।